रात के अंधेरे में जहाँ सारे महल खामोश होते हैं, वहाँ कुछ महल ऐसे होते हैं जिनमें खामोशी नहीं, सदियों पुरानी चीखें कैद होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही किले को लेकर है, जो फिलहाल एक होटल बन गया है, जहाँ पे एक आत्मा भटक रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी छोड़कर जा नहीं सकी। कोटा, इंडिया का एजुकेशन कैपिटल, जहाँ पे लोग हसल कर रहे होते हैं, सुबह शाम पढ़ाई कर रहे होते हैं, बच्चे सपने लेके आते हैं, कोचिंग सेंटर्स में दबा एडमिशन्स चल रहे होते हैं, सब मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन इस शहर के कोने में एक हवेली है, जो दिखने में तो बहुत रॉयल है, लेकिन उसकी दीवारों में कुछ ऐसा है जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। और मैं बात कर रहा हूँ ब्रिज भवन पैलेस की। 1830 में इसको बनाया गया था एक ब्रिटिश रेजिडेंस के तौर पर। एलिगेंट कॉलम्स, मार्बल फ्लोरिंग्स और जाइंट डोर्स, सब कुछ ब्रिटिश स्टाइल में ही आर्किटेक्ट किया गया था। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे राज कर रहे थे, तब यहाँ एक हाई रैंकिंग ऑफिसर हुआ करता था, मेजर चार्ल्स बर्टन, जो अपने 3 बच्चों के साथ यहीं रहा करता था। उन्होंने कोटा के एक शहर में अपना घर बनाया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो घर, वो कहानी जो उनके साथ हुई, वो उस घर को शापित बना देगी। और ये एक ऐसी कहानी बनी जो हर रात दोहराती है। 1857 में देश की आजादी के लिए प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। पूरे देश में ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक्स होने लगे, जिसमें कोटा भी पीछे नहीं रहा। राजा तो महल छोड़कर जा चुके थे, लेकिन उस महल में बचे चार्ल्स बर्टन और उनके 3 बच्चे। एक शाम जब महल में सब कुछ शांत लग रहा था, तब कुछ बंदों ने आकर महल में हमला कर दिया। चार्ल्स बर्टन ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अकेला इतने सारे लोगों के सामने टिक नहीं पाया कि वो अपने आप को बचा सके या महल को बचा सके। और फिर ड्राइंग रूम में उनका और उनके 3 बेटों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसके बाद उनकी लाशों को महल के सेंट्रल हॉल में दफना दिया। फिर कुछ महीने बाद लोगों ने बताया कि महल में रात में हैवी बूट्स की आवाज आती है, जैसे कोई वहां पे मार्च कर रहा हो। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। महल में किसी की परछाई दिखती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गायब भी हो जाती है। लोगों ने बताया एक बुढ़ा अंग्रेज आदमी, जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी है, वो उस महल में घूमता रहता है छुपकर। 1980 में कोटा की एक महारानी ने एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट को बताया कि मैंने उसे देखा है। उन्होंने बताया कि मैं एक शाम अपने स्टडी रूम में थी, तभी मैंने देखा एक बुढ़ा, जिसके सफेद बाल थे, ओवरकोट पहन रखा था और उसके हाथ में एक डंडा था। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई मेहमान होगा जो हमारे घर में आया होगा, लेकिन अगले ही पल वो मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। फिर उन्होंने बताया कि वो मेजर बर्टन ही थे, और ये आज भी उन्हीं का महल है। इस ब्रिटिश भवन को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया गया है। टूरिस्ट यहाँ रुकते हैं, इवन यहाँ शादियां भी होती हैं, लेकिन गेस्ट को वार्निंग दी जाती है कि 11 बजे के बाद आप अपने रूम में रहें और टेरेस पे घूमने बिल्कुल ना जाएं, ना ही गार्डन में। ये वार्निंग बस एक प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटेक्शन है। वहाँ के गार्ड्स कहते हैं जब कोई गार्ड वहाँ पे काम कर रहा होता है और रात में उसकी आंख लग जाए, सो जाए, तो उसके गाल पे बड़ी जोर से चांटा पड़ता है। और कहते हैं कि कई बार सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में एक वर्दी पहना आदमी दिखता है, बहुत बूढ़ा सा ब्रिटिश, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर दिखता है, उसके बाद फुटेज पूरी ब्लर हो जाती है। और वहां पे जो टूरिस्ट आते हैं वो भी बताते हैं कि सेंट्रल हॉल में उनको ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई चल रहा हो। ये किस्सा 26 साल के एक हॉरर राइटर का है, जिसको बहुत शौक था हॉरर प्लेसेस के बारे में जानने का और अपने ब्लॉग्स में लिखने का, और ये कहानी सच्ची है। उसके ब्लॉग्स काफी अच्छे हुआ करते थे, लोग उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद करा करते थे। उसको लोगों ने बताया कमेंट्स में, उसके ब्लॉग्स में, कि ब्रिजराज भवन नाम की एक जगह है। उस ब्लॉगर आदित्य को लगा कि बाकी जगहों की तरह ही ओवर हाइप टूरिस्ट स्पॉट होगा, और उस दिन उसने एक चीज डिसाइड करी कि इस बार मैं सोलो इन्वेस्टिगेशन करूंगा इस भवन के बारे में। वो रात थी दिसंबर की, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा महल ऑरेंज लाइट से ढका हुआ था। आदित्य अपने गोप्रो, ट्राइपॉड, अपने वॉइस रिकॉर्डर और अपने ईएमएफ रीडर के साथ आया था। रिसेप्शनिस्ट ने उसको देखा और हंसते हुए कहा कि सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ दिखे तो भागना मत। तो आदित्य मुस्कुराकर बोला कि मैं भूत से नहीं डरता, मैं तो भूतों को ढूंढता हूँ। फिर उसने एक रॉयल रूम बुक किया जो महल के पुराने सेक्शन में था, और ये रूम वही था जहाँ पे 1857 में मेजर बर्टन और उनके बच्चों को मारा गया था। रात के 12 बजे उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर स्टार्ट किया और बोलना शुरू किया। आई एम इनसाइड द ब्रिजराज भवन होटल, आई एम गोइंग टू द सेंट्रल हॉल, नो साउंड, एक्सपेक्ट द विंड, लेट्स सी इफ दीज स्टोरीज आर ट्रू। 1 बजे तक सब कुछ नॉर्मल था, ईएमएफ में भी कोई रीडिंग नहीं आई, लेकिन 1:15 पे कुछ अजीब हुआ। उसके कैमरे में एक हल्का सा डिस्टॉर्शन आया। उसने लाइटली नोटिस किया, लेकिन तभी सडनली हॉलवे के अंदर चलने की आवाज आने लगी, बहुत ज्यादा हैवी बूट्स की, जैसे कोई मार्च कर रहा हो। आदित्य ने टॉर्च ली और हॉलवे की तरफ मारी। वहां आदित्य को कोई नहीं दिखा, लेकिन कैमरे में एक चीज रिकॉर्ड हुई। एक वाइट ब्लर चीज कॉर्नर से डिसअपियर होती हुई दिखाई दी। 2-3 पर कैमरे में रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। आदित्य हॉलवे में बैठा हुआ था और वहां की लाइट बहुत ज्यादा डिम थी, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा। उसका कैमरा चालू था और उसके बैकग्राउंड में
कोई ब्लैक सी शैडो उसके पास आती जा रही थी। आदित्य को इनिशियली कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, गेट आउट। माइक क्लिप्ड था, वॉइस रिकॉर्ड हो गई और वो वॉइस थी एक ब्रिटिश एक्सेंट में आदमी की कहते हुए गेट आउट। आदित्य ने दोबारा पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसने मिरर में फिर देखा एक वाइट शेडो में कोई आदमी, वाइट एकदम बड़ी बड़ी मूछें, यूनिफॉर्म में, एक अंग्रेज जिसके कंधे पर बैज लगे हुए हैं। जैसे ही उसने ये सब देखा वो बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से तुरंत भागा। कमरे की और हॉलवे की लाइट फ्लिकर होने लगी, कॉरिडोर्स की लाइट फ्लिकर होने लगी, लेकिन तभी आदित्य का कैमरा बंद हो गया। सुबह 6 बजे होटल के स्टाफ ने देखा कि आदित्य का कैमरा टेरेस पे पड़ा हुआ है, ट्राइपॉड टूटा हुआ है और बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी है और वो खुद गायब था। पुलिस और स्टाफ ने पूरा होटल सर्च कर लिया, लेकिन वहां पे आदित्य का कोई ट्रेस नहीं मिला। 72 घंटे बाद जयपुर के एक सिविल हॉस्पिटल से फोन आया, वो भी यहाँ कोटा, कि हमें एक लड़का मिला है जो स्टेशन पे पड़ा हुआ था बड़ी अजीब सी हालत में। आइडेंटिटी से पता चलता है कि वो कोई और नहीं आदित्य वर्मा था। उसके बाद आदित्य ठीक हो गया, लेकिन मेंटल ट्रॉमा में था। ना तो उसने किसी से बात करी, ना किसी से बात करने की कोशिश करी। लोगों के बीच में भी वो डरा डरा और सहमा सहमा रहता था, और ना तो उसके बाद उसने अपना कैमरा उठाया, ना ही उसने ब्लॉगिंग करी। आज भी उसके फैंस उससे पूछते हैं, वेयर इज द ब्रिजराज भवंस ब्लॉग। उन्हें जवाब में सिर्फ एक लाइन मिलती है, सम डोर्स वंस ओपन दे कांट बी क्लोज्ड अगेन। मेजर चार्ल्स बर्टन, जिसने देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन उसने आदित्य को हार्म क्यों करा लोगों को नहीं पता। और एक लाइन उसमें ऐड और कर देते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन बेईमानी बर्दाश्त भी नहीं करता। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ब्रिजराज भवन में एक रात गुजारना चाहेंगे? क्या आप उन फुटस्टेप्स को सुनना चाहेंगे जो डेड ऑफिसर आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है? क्या आप उसके सामने आना चाहेंगे? ऐसी हॉन्टेड और रियल कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कभी ब्रिजराज भवन होटल गए हैं, और हाँ, ये भी जरूर बताना कि आप इन भूत प्रेतों, सुपर नेचुरल पावर्स, घोस्ट, इन सब चीजों में मानते हो क्या। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल। मैं आपके लिए ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज लाता रहूंगा, तो मेरे पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर करना, लाइक करना, और हाँ, अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो मेरे को मेल करो, डीएम करो, मैं उस कहानी को खुद सुनाऊंगा।